ओम शांति। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन पर। अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा का आज हमें विशेष इशारा है और बाबा ने आज हमें विशेष ये ड्रिल कराया है कि अभी समय बहुत नाजुक होने वाला है और हमारे सामने जो परिस्थितियां अभी आने वाला है उसको सहन करने के लिए हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। हमें इस देह के ऊपर अभी जाना है। यह कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए बाबा हमें एक उदाहरण दिया है। हम जो कहते हैं कि हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता है, हमारे पास बहुत काम है। बाबा उदाहरण दिया है, जब हमें बहुत प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, थोड़े बाद में पिएंगे। हम तुरंत पीते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप पानी जब पीते हो तब भी आपका 1 मिनट तो लगता है ना, बोतल खोलने में, पानी पीने में, या फिर अगर थोड़ी दूर है तो आप जाके लेने में। तो बाबा कह रहे हैं कि पानी पीना जितना जरूरी है अभी तो उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करना। इसलिए बाबा हमें विशेष सावधानी दे रहा है कि अभी हम जितना भी कार्य में व्यस्त रहे, हमें उससे थोड़ा समय निकल करके 1 मिनट के लिए भी अशरीरीपन का स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। तो हम अपने आप को अशरीरीपन की स्थिति में स्थित कर लें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग अपने आप को साक्षी दृष्टा की स्थिति में देखिए। मेरा ये शरीर और मैं आत्मा संपूर्ण अलग। मेरा ये शरीर आग में जल रहा है और मैं आत्मा, देखिए, विजुअलाइज कीजिए, इस शरीर को जलता हुआ देख रहा हूं साक्षी दृष्टा की स्थिति में। मेरा शरीर आग में जल रहा है और मैं आत्मा अपने शरीर से डिटैच। मैं अशरीरी आत्मा अभी परमात्मा पिता के साथ अपने घर में जाने वाले हैं। बाबा हमें निमंत्रण दे रहा है कि मीठे बच्चे, अभी तुम संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। बाबा की श्रीमत रूपी हाथ पर हाथ डाल के बाप के साथ चलो, क्योंकि अभी हमारे घर जाने का समय है। हमें फिर विश्व राज्य के मालिक बनकर स्वर्ग की दुनिया में आना है। बाबा हमें कह रहा है कि हमें ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि 108 में सब तो नहीं आ सकता है। बाबा ने कहा ये चिंता हमारे नहीं, हमारे तो सिर्फ ये चिंतन रहना चाहिए कैसे हम खुद को बाप समान बनाएं। ये बाबा का दायित्व है। अगर हम बाबा के समान संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा को 108 का माला अगर बनाना भी पड़े तो बाबा हमें वायदा करते हैं कि बाबा संख्या भी बढ़ाने वाले हैं। बाबा ने आज कहा है,
बाबा उन बच्चों को ही देखते हैं जो संतुष्ट मनी है, जो सदा ही संतुष्ट रहते हैं। बाबा आज हमें संतुष्टता के महत्व के बारे में समझा रहा था। बाबा ने कहा हमें अवश्य ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि संतुष्टता की वृत्ति से ही वायुमंडल परिवर्तन होने वाला है। जहां पर संतुष्टता है वहां पर शांति, खुशी, आनंद, सहयोग अवश्य है। इसलिए अगर हमें सबका सहयोगिता चाहिए, अगर हमें सबका सहयोग चाहिए, तो हमें खुद से, बाबा से और इस सारी दुनिया के मनुष्य से संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हमें खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा और दूसरे हमारे साथी आत्माओं को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। बाबा ने और एक बात हमें कहा है मूल्यवान, कि अगर कोई संतुष्ट ना भी रहे हमारे से, लेकिन हम संतुष्ट रहे, तो हमारे वो उच्च भावना उस नेगेटिव वातावरण को भी पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए आज हम इस विशेष 2 बातों पर ध्यान देंगे। एक है, हम आज बार बार जितने भी कार्य की व्यस्तता है, हम उससे समय निकलकर 1 मिनट के लिए अशरीरी भावों की स्थिति का अभ्यास करेंगे। और दूसरा, हम आज सारा दिन जो भी घटनाएं हमारे साथ घट जाए, हम पूरा संतुष्ट रहेंगे। हम किसी के प्रति भी कोई अभियोग नहीं लाएंगे। तो आज हम सारे दिन इसी के ऊपर चिंतन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।